नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा मॉड्यूल होने वाला है बारकोड मॉड्यूल, बारकोड बैच ऑटोमेशन मॉड्यूल इन टैली। तो इस मॉड्यूल की मदद से जब भी हम लोग परचेज एंट्री करते हैं, मतलब कुछ कुछ कंपनियों की रिक्वायरमेंट ये रहता है कि जब भी वो परचेज एंट्री करे, जितने भी क्वांटिटी है वो लोग एंटर करेंगे, उस क्वांटिटी के हिसाब से उतना बैच जनरेट हो जाए और उस बैच को आप हम लोग सेल्स में सिलेक्ट करके उसको सेल कर देना चाहते हैं ऑटोमेटिकली। तो उसी के बारे में हमारा आज का मॉडल होने वाला है। तो अगर आपका बिजनेस सीरियल या बैच और स्टॉक मेंटेन करना चाहता है तो आपका ये सोल्यूशन आपको बहुत यूजफुल रहेगा। चलिए डेमो शुरू करते हैं। तो बेसिकली नॉर्मली टैली में क्या होता है, अगर 10 क्वांटिटी हम लोग परचेज करते हैं तो हर एक बैच में रिकॉर्ड हो जाता है। तो लेकिन बिजनेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मेडिकल हो गया, हार्डवेयर, मोबाइल एक्सेसरीज, सीरियल्स प्रोडक्ट, इस सब में हर एक पीस का अलग अलग बैच और ट्रैकिंग नंबर जनरेट करना ज़रूरी होता है। तो मैनुअली हम लोग अलग अलग 10 बैच बनाने में बहुत टाइम कंज्यूम बन जाता है और एरर के चांसेस बढ़ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए इस मॉडल को डेवलप किया है। तो चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं। तो उसके लिए पहले आपको परचेज करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी एक परचेज किया था, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो अभी मैं परचेज एंट्री करता हूँ, वोचर नंबर देता हूँ। ये मेरा डेमो के लिए डेमो पार्टी सेलेक्ट करता हूँ। मेरा परचेज हो गया। तो मैंने एक आइटम किया है। तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन रहता है, वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आइटम के लिए, अलग अलग बैच कोड बारकोड जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट ऑटो यूनिक आईडी करके। तो इसको आप एनेबल करना है और इसका आपका स्टार्टिंग नंबर देना है। तो नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता रहता है। तो मैंने आइटम सेलेक्ट कर दिया। तो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, आप कौन सा गोडाउन में से आप परचेज स्टॉक लेना चाहते हैं, कितने रेट के लिए आप परचेज कर रहे हो। मान लीजिए 6000 मैंने दे दिया और आपको यहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब से बैच जनरेट होगा। तो आप चाहते हो कितना क्वांटिटी चाहते हो। मैंने अभी फिलहाल 5 क्वांटिटी देता हूँ। तो मेरा एडिशनल पैसा अगर चाहिए तो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक बैच जनरेट हो गया 5010, 5011, 5000। तो आपने 5 क्वांटिटी दिया था, 5 क्वांटिटी के 5 अलग अलग बैच, और आपने जो रेट डाला था और क्वांटिटी इंसर्ट हो गया और उसका अमाउंट हो गया। तो अब इसको हम सेव कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, अभी हम लोग सेल करेंगे। तो सेल करते समय रिक्वायरमेंट ये रहता है कि हम लोग, क्योंकि हमको पता नहीं है कौन सा बैच हम लोग मैनुअली सेलेक्ट तो नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ऑटो स्कैन कर देंगे। तो ये मेरा पार्टी हो गया और हमको आइटम कौन सा है पता नहीं, क्योंकि अगर हम लोग आइटम सेलेक्ट करते बैठेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो इसके लिए नॉर्मली क्या होता है, आपको आइटम सेलेक्ट करना पड़ता है, बैच सेलेक्ट करना पड़ता है, स्टॉक चेक करना पड़ता है, ये सभी रहते हैं। तो इस मॉडल के हिसाब से इस मॉडल के बाद वो पूरा सिंप्लीफाई हो जाता है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे स्कैनर की मदद से बारकोड स्कैन कर लेंगे। जैसे अभी मेरा बारकोड का नंबर है, स्कैन करके के बाद 5011 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक आइटम इंसर्ट हो जाता है और जो भी उस आइटम का बैच का आर्टिकल हो गया, कलर हो गया, क्वांटिटी, रेट, वो ऑटोमेटिक सेल फिल हो जाता है। तो अब बस ऑटोमेटिक फिल हो जाता है और फिर इसको सेल कर दोगे, ओचर पास करके सेल कर दोगे। बस इतना ही सिंप्लीफाइड है। नो मैनुअल सर्चिंग रहेगा, नो मैनुअल बैच सिलेक्शन। तो पास्टर ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। बस आप स्कैन कर दोगे, नेम, स्टॉक आइटम का नेम ले लेगा और ऑटोमेटिक को बैच देके वो सिलेक्ट करके आप लोग सेल कर सकते हो। तो मैनुअल एंट्री यहाँ पे बहुत कम हो जाता है। तो इस बारकोड की मॉड्यूल के मदद से आप ऑटोमेटिक बैच क्रिएशन ड्यूरिंग परचेज होते हैं। एक क्वांटिटी के लिए एक इंडिविजुअल बैच जनरेट होता है। बारकोड बेस्ड बैच आइडेंटिफिकेशन फास्टर बिल्डिंग प्रोसेस होता है और ह्यूमन एरर आप रिजॉल्व कर सकते हो उसकी मदद से। तो दोस्तों ये था बारकोड बेस्ड ऑटोमेशन मॉड्यूल के लिए। अगर आप आपके बिजनेस में इस टाइप का कस्टमाइजेशन सोल्यूशन इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।